अभी हम गोपालगंज जिले में उपस्थित हैं और जो बैकुंठपुर क्षेत्र से हमारे डीआईजी साहब नामांकन आज अपना सफल कर लिए हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया, आप नामांकन बैकुंठपुर से करा लिए हैं। बैकुंठपुर के युवाओं के लिए क्या कहिएगा? आपको पहले धन्यवाद जो आपने 2 शब्द कहने का मौका दिया। आपके प्रश्न के जवाब में आपके व्यूवर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो युवा हैं न केवल हमारे क्षेत्र के, पूरे ज़िला के या देश के, वही देश के भविष्य हैं। तो पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि वे अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने स्किल का डेवलपमेंट करें और अच्छा से अच्छा जितना वो कर सकते हैं अपने फ्यूचर के करियर के लिए, देश की सेवा के लिए वो करें। वो स्किल्ड बने और जब स्किल्ड बने तो देश भावना के साथ जो भी सेवा करना है वो काम करना है वो करें। बैकुंठपुर के अगर लोग आपको मौका देते हैं, अगर आप साता में आते हैं, तो आपका प्रमुख 2 काम क्या होगा जो आप बैकुंठपुर के लोगों के लिए कीजिएगा? पहली बात, जो शिक्षा के क्षेत्र में कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और दूसरी बात, जो कृषक हैं हमारे भाई, जो सारी अर्थव्यवस्था हमारे क्षेत्र में कृषि पर आधारित है, तो उनके लिए नए नए स्कीम लाकर और कुछ ऐसा उपाय जरूर किया जाएगा जिससे उनकी आमदनी बढ़े, कृषक की आमदनी बढ़े, उनके घर में खुशियाँ ली जाए। मतलब शिक्षा और कृषि पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे? आप 2 कहे हैं तो 2 हमारे लिए प्रायोरिटी है। सर, आप बीच में बोल रहे थे कि हम एनडीए से टिकट लेकर चुनाव लड़ने वाले हैं, कहिएगा। आप बीच में बोल रहे थे कि हम एनडीए से चुनाव लड़ेंगे टिकट लेकर, तो उस पर आप क्या कहिएगा? नहीं, वो एक समय की बात थी, समय के साथ परिस्थिति बदली है और क्षेत्र के लोग इस तरह की भावना आपने प्रकट की है कि उनकी जो आशा थी, जो अपेक्षा थी, उसके अनुरूप उन्हें उम्मीदवार नहीं मिला और इसलिए उनकी आशा को, उनके अपेक्षा को महसूस करते हुए, उनकी आवश्यकता को महसूस करते हुए हम यहाँ से नामांकन दाखिल किए हैं। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि जिस वजह से, जिस काम के लिए वे हमें पसंद किए, हम उसके लिए पूरा उनके आशाओं पर खड़े उतरे। क्या कहिएगा, इस बार बैकुंठपुर में कौन आ रहा है? हमारे डीआईजी साहब एकदम फिक्स है, आ रहा है। सब समुदाय का लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है, बहुत ज़्यादा चाह रहा है, खोज रहा है। शिक्षित उम्मीदवार जो ये हैं, बहुत बड़े पद से हैं, इनको कुछ बताने का वो नहीं है। और उन लोगों की तरह सबसे बड़ा चीज़ कि ये घूसखोरी से और भ्रष्टाचारी से बहुत दूर है। जिस तरह मतलब ये अपने 60 साल सर दिए। बैकुंठपुर क्षेत्र में जो ब्लॉक का है काम और सरकारी स्कूल का, ये जो चीज़ है आज छुपा नहीं है। हर जगह आपको करप्शन और बुराइयां मिल जाएगी। अभी रजिस्ट्रेशन कराने में सरकारी फी कुछ और था, लेकिन स्कूल के शिक्षकों के द्वारा ज़्यादा लिया गया। ब्लॉक में जाते हैं, अगर जाति निवास बनवाना है, आय बनवाना है, प्रमाण पत्र कोई भी बनवाना है, तो उसमें भी घूस लगता है। तो इस करप्शन को अगर आप आते हैं तो इस कैसे देखते हैं? करप्शन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो अपराध है, हाँ, ये कोड की तरह है हमारे समाज के लिए और किसी भी व्यवस्था को जनता क्षमा नहीं करेगी ऐसे अपराध के लिए। तो किसी भी कोई भी आवे जो प्रशासन में, शासन में आता है, तो उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए ये जो करप्शन है, करप्शन को दूर किया जाए। करप्शन देश के लिए खतरनाक है। जहाँ करप्शन है वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर और इस तरह का जो स्थापित करप्शन है, कोई आदमी इससे मुक्त नहीं है, कोई बचा हुआ नहीं है। ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए और इसके लिए हमको मौका मिलेगा तो सदन में भी हम संघर्ष करेंगे और आम लोगों के साथ रोड पर भी संघर्ष करेंगे। बैकुंठपुर के लोगों के लिए लास्ट में जाते जाते क्या अपील कीजिएगा? महापर्व चल रहा है लोकतंत्र का। अच्छा, सब लोग बूथ पर जाएं, कोई भी आदमी घर में नहीं बैठे, समय से जाकर वोट करें और उन्हें पसंद के उम्मीदवार के लिए वोट करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने देखा कि इनका सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि सभी लोग, आप लोग मतदान कीजिए और अपने घर से जाइए और मतदान कीजिए और बैकुंठपुर में अगर ये आते हैं तो करप्शन को खत्म करेंगे। आप देख रहे थे राजा न्यूज़ बिहार, मैं संदीप कुमार, दिल से धन्यवाद।